स्वर्गीय बाबूलाल जी को श्रद्धांजलि स्वरूप आप सब अपनी वाणी से और सब संत अपने वाणी से और हम भी वाणी से श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। किस कार्य के लिए? जरा 5-7 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे मालूम है आप सबको भी समय देना है और अपने अपने जितना स्नेह है उस हिसाब से वाणी से श्रद्धांजलि देना है। तो सिर्फ 5 मिनट बोलूँगा। अपन किस लिए एकत्रित हुए हैं मालूम है कुछ? क्या कीर्तन करना, प्रभु का स्मरण करना, भजन करना, व्रत करना, उपासना करना, ये क्या है? गृहस्थियों के कर्म है, इसे कर्म कांड कहते हैं। और जिस कार्य के लिए अपने एकत्रित हुए ना, वह किसी के मृत्यु के बाद का कर्म, उसे बोलते हैं प्रेत कर्म। क्या बोलते हैं? प्रेत कर्म। तो आज के बाद वह प्रेत जो आत्मा है उसके लिए आप श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आज से वह पितृ बनेगा। क्या बनेगा? पितृ। कैसे बनता है? यह है कर्मकांड, यह है विधि, यह है गृहस्थियों का कार्य, यह है सत्संग, यह है इसके अंदर आने के बाद आनंद और उसको परमानंद को प्राप्त करा देना। शमशान में जाते हैं ना, अग्नि देते हैं, तो वहां बोलते हैं अग्नि का भी नाम है, मालूम है आपको? कीर्तन कर देना ये तो आप हमेशा करते ही हैं। जरा एक बात मेरे से भी गुरु मंत्र लेके जाएं। अग्नि सब स्थान पर रहती है, पाकशाला में रहती है, ग्रस्त में रहती है, ग्रह शांति में रहती है, शमशान में रहती है, और आग लग जाए तो भी अग्नि है। मगर सबका नाम अलग अलग है, सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है, सबका गोत्र अलग है। कभी गए विवाह में, बहुत से पंडित, 1000 पंडित एकत्रित कर देना और पूछ लेना विवाह में अग्नि का नाम क्या है, बताना जरा। मैं बता दूं 1000 में से 999 भी नहीं बता पाएंगे। और उसको पूछो जो शमशान में अग्नि निवास करती है उसका नाम क्या है। अगर आप उसको बुलाया नहीं, मोइनुद्दीन जी को बुलाया नहीं, और आप भजन गाना चाहेंगे तो मोइनुद्दीन जी की आवाज बना सकते हैं, मगर मोइनुद्दीन जी का चित्र नहीं बना सकते। तो उस अग्नि को बुलाना पड़ेगा। आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं और शब्द नहीं, तो श्रद्धांजलि कैसे? आए पुष्प चढ़ाया नहीं और पुष्पांजलि हुई कैसे? आपने हमें तो बुला लिया और श्रद्धांजलि होती कैसे, कभी पूछा? बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जाते, श्रद्धांजलि होगी, सबको पंचाग्नि में समर्पित कर दिया। उनको पूछो 5 अग्नि का नाम क्या है, जरा बताना तो। अंत्येष्टि कर दी। इष्टि का मतलब क्या है? अंत्येष्टि कर दी, सबको समर्पित कर दिया। अरे उस अंत में जो इष्ट है उसको मिला देना, यह है अंत्येष्टि। और जो शमशान में निवास करती है उस अग्नि का नाम है क्रव्याद अग्नि। उसका काम है मांस का नोचन करना, सब का भक्षण करना। और विवाह में जो अग्नि काम आती है उसका नाम है संयोजक नाम अग्नि। 2 आत्माओं का संयोजन करा देने वाली, 2 परिवारों का संयोजन करा देने वाली। मगर आज श्रद्धांजलि है, सबसे आप भी सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं और मुझे भी 5-7 मिनट का समय दिया आपने श्रद्धांजलि देने के लिए। बड़े विचित्र हनुमान जी आ गए प्रभु के अंदर और हनुमान जी बोल रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे। मुझे लगा हनुमान जी बोल रहे हैं और हनुमान जी आपको ज्ञान दे रहे हैं, और हनुमान जी ने मुझे कहा कि अब तुम ऐसा बोलो, इसलिए मैं थोड़ा 5-7 मिनट लूंगा। तो आज से वह प्रेत पितृ बनता है। आप गंगा जल लाते हैं, बदाते हैं, भजन करते हैं, डांगड़ी रात करते हैं, और वह प्रेत जब एकादश हो जाता है, जिसे कोई नारायण बलि कहता है, कोई शुद्धिकरण कहता है, कोई गंगा प्रसादी कहता है, लोकाचार पंडिता, लोक के आचार के अनुसार जो कर्म कांड करा दे वह पंडित। तो आपका जैसे जैसे जाति का जैसा लोक आचार होता है उस हिसाब से आज से वह पितृ बनता है। और आपको मालूम है जुगल जी, आपको और कान्हा के लिए विशेष बात कह रहा हूं, श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं, और आपने मुझे मंच दिया है। जब गुरु और ब्राह्मण को बुलाते हैं ना तो वह कुछ न कुछ देकर जाते हैं। तो आपको भी कह दूं, 1 वर्ष तक आप उन पितरों की सेवा करेंगे तो वो दिव्य पितर बन जाएंगे। हमारे पुराण कहते हैं वह दिव्य पितर देवताओं से भी ऊपर रहे, यथा सोमा यथा चंद्रा यथा धायस स्तंभ, वह इतने ऊपर बन जाएंगे। मगर 1 वर्ष तक आपको सच्ची भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन जैसा आपके समाज के अंदर होता है, संतों का दर्शन, दान पुण्य, गीता पाठ, जप तप यज्ञ सब करना, तब वो बनेंगे। नमो पितृभ्यो सर्वाय च घोराय नमः पितृभ्यो स्वदाभ्यो स्वदा नमो अक्षन्न पितरो में बदंत पितरा सुगम महमदुवात अक्षेत्र मधुरसिंधुवा माधवी संतो खदि मधुनक्तमता प्रतिगो गावो तब पितृ जो है दिव्य पितृ बनते हैं। देवता भी लालायित है, जैसे हनुमान जी ने बोला
हनुमान जी चिरंजीवी है, वह भी लालाई थे, आपके सत्संग में आ गए और विराजित तो हो गए, क्योंकि ऐसे आपने बताया 7-8 वो सब चिरंजीवी है। वो जब आप कीर्तन करते हैं ना, हारमोनियम बजाते हैं, सुर लगाते हैं, यमन गाते हैं, जैसा जैसा लगाते हैं, कभी सुर में देखा है सारे गामा पादा निशा क्या है, स से क्या है, समुद्र, सारे गामा ये देवता है, वह से वरुण, ये पंचाग्नि है जो आप सुर लगाते हैं गाते हैं, ये देवता है, इसलिए संगीत को सरस्वती का कहा है। और पंचांग है, फिर पंच देवता है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी, आप सब भक्त आए हैं, हमारा तो बोलने का कार्य है, आपको सुनना है। आज मोहिनुद्दीन जी को है, आप सब कलाकार जो आए उनको सुनना है। बस मेरा तो एक निवेदन और आदेश भी है, 1 वर्ष तक उस पुण्य आत्मा के लिए कुछ न कुछ कर्म करें। कर्म में ये दिखावा नहीं, कर्म में श्रद्धा चाहिए, कर्म में भक्ति चाहिए, कर्म में भाव चाहिए, तब वह दिव्य पितृ बनता है। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, और उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप एक पितृ सूक्त का 2 मंत्र पढ़ लेता हूं। हे प्रेत देवता हम पितृम अधवस्त, आज से वह पितृ बन जाएं, ऐसा कर लेता हूं। ओम अद्भ्यः संप्रेताः पृथिव्यैरासा च विश्वकर्माणः श्यामावर्तताग्रैः तस्य तष्टा विदाद्रूपामे तितन्नमृतस्य देवत्वमाजाहो नामग्रे वैदाहमेतं पुरुकं महान्तम द्वितीयवर्णन्तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा हति मृत्युमेति नान्य पन्तः विद्यते यनाय प्रजापतिश्चारति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य यौवने पारिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हस्तस्रुभुवनानि विश्वा जो देवेभ्यः तपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे श्रेष्ठादे लक्ष्मीश्चापत्न्याः बाहो रात्रे पावरस्वै नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् इष्टन्निकाणः मुम्म इकाण सर्वलोकम् इकाणः। यह हमारी ओर से वाणी से श्रद्धांजलि हो गई। अब वह आत्मा प्रार्थना कर रही है मेरे इष्ट देव को मिलाने के लिए, जो अग्नि आपने समर्पित की थी उससे। अग्नेनायासु पथाराये अस्मान विश्वानि दे वायुनानि विद्वान् यूयोद्यस्वजुहुराणामेनो भू इष्टां ते नाम उक्तिं विधेमा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रभु अपने चरणों में बाबूलाल जी को स्थान देना, इनके परिवार वालों को सद्बुद्धि देना, इनके कुटुंब में आपका आशीर्वाद बना रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती रहे, और ऐसे ही परिवार वाले संतों को निमंत्रण देते रहे और कीर्तन वालों को निमंत्रण देते रहे और साथ में ब्राह्मणों को भी निमंत्रण देते रहे। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विजय दत्त जी पुरोहित। एक और मेरा जो संशय, एक तो जब श्रद्धांजलि होती है ना, तो ताली का थोड़ा मेरे हिसाब से निषेध रहता है, ये जरा ध्यान रखना, क्योंकि आप जब कीर्तन करते हैं हनुमान जी आकर विराजमान हो जाते हैं, भागवत होती है, रामायण, सभी देवी देवता आकर विराजित हो जाते हैं, और जब आज डांगड़ी रात में आप आह्वान करते हैं ना, तो पितरों का स्वरूप कैसा है। आपने कभी सूरज देखा होगा, अगर मकर में घर में बैठ जाएं और सूरज में से रंज आती है ना प्रकाश के अंदर, छोटे छोटे अणु से त्रिशेणु जैसा स्वरूप पितरों का होता है, और जब आप ताली बजाते हैं ना तो वो वहां से चले जाते हैं। इसलिए जरा ध्यान रखना, आज के बाद ये गुरु मंत्र समझना हमारा। और तो ये जरा ताली वाला कार्य नहीं है मेरे भाई, आज श्रद्धांजलि देने आए बाबूलाल जी को, इसलिए